ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 12 फरवरी 2022। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। बाबा कहते मीठे बच्चे, बाप आए हैं अनाथों को सनाथ बनाने, सबको दुखों से छुड़ाकर सुखधाम में ले जाने। आज का प्रश्न, कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सी आदत माना धैर्य देते हैं? आदत धैर्य देते हैं, कल्प कल्प देते हैं, तो कौन सा धैर्य देते हैं बाबा? उत्तर, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। मैं ही आया हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है। तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है। कल्प कल्प बाप अपने बच्चों को कौन सा आदत माना धैर्य देते हैं? उत्तर, मीठे बच्चे तुम बेफिक्र रहो, विश्व में शांति स्थापन करना, सर्व को दुखों से छुड़ाना मेरा काम है। मैं ही आया हूं तुम बच्चों को इस रावण राज्य से छुड़ाकर राम राज्य में ले चलने। तुम बच्चों को वापिस ले जाना मेरा ही फर्ज है, इसलिए आपको चिंता नहीं करनी, आप बेफिक्र रहो। आज का गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? बच्चे याद करते हैं अपने परम पिता परमात्मा को कि फिर से आओ, फिर से आओ, क्योंकि माया की परछाई पड़ गई है अथवा रावण राज्य हो गया है। सब दुखी दुखी हैं, कहते हैं हम सब पतित हैं। तो बाबा कहते कि मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूं। 5000 वर्ष पहले भी आया था, फिर से कल्प के संगम युगे आया हुआ हूं। बाप आकर आदत माना धैर्य देते हैं, बच्चे बेफिक्र रहो, ये मेरा ही पार्ट है, ये मेरा ही पार्ट है। बच्चे कहते बाबा आओ, आकर फिर से राजयोग सिखाओ, पति दुनिया को आकर पावन बनाओ। इस समय सब आर्फन है। आर्फन उनको कहा जाता है जिनको माँ बाप नहीं हो, आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, सब बड़े दुखी हैं, सारी दुनिया में अशांति है। इसीलिए बच्चों को दुख से पार कर व रावण के राज्य से छुड़ाकर राम राज्य सुखधाम में ले जाने आए। बाप कहते ये मेरा फर्ज है। सारे वर्ल्ड का अर्थात सभी आत्माओं का एक ही बाप है। सभी कहते हैं हे बेहद के बाबा, आप अभी ऊपर से तख्त छोड़कर आए हो। ब्रह्म महातत्व में रहते हैं ना, अब यहाँ है जीवात्माएं और वहां है आत्माओं का स्थान जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। तो बाप बच्चों को समझाते हैं ये नाटक है सुख और दुख का। बुलाते भी हैं हे परम पिता परमात्मा, क्योंकि दुखी है। ये गीत भी इस पर ही गाया हुआ है। बच्चों की क्या भूल हुई है? बाप को भूले हैं। बच्चों की क्या भूल हुई है? बाप को भूले हैं। गीता का भगवान जिसने सहज राजयोग सिखाया, अनाथ को सनाथ बनाया, उनको नहीं जानते। गाते भी हैं हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले। अनाथ से सनाथ भारत को ही बनाते हैं। भारत ही सनाथ सदा सुखी था।
प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी थी। गृहस्थ आश्रम था। भारत महान पवित्र था। गाते भी हैं 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। अब यहां तो सब अनाथ बन गए हैं। उनको पता ही नहीं है हिंसा अहिंसा किसको कहा जाता है। वे समझते हैं गौ आदि को मारना हिंसा है। बाप कहते हैं एक दो पर काम कटारी चलाना हिंसा है। रावण की परवेशता के कारण सब पतित बन पड़े। बाप कहते हैं नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। नंबर 1 दुश्मन है देह अभिमान। फिर काम, क्रोध, ये 5 विकार तुम्हारे दुश्मन हैं, जिन्होंने तुम्हें अनाथ बनाया। बाबा पूछते हैं, हे भारतवासी बच्चों, तुम्हें याद आता है कि सतयुग में हम सनाथ थे तो कितने सुखी थे। यहां कोई शरीर छोड़ते तो कहते स्वर्ग गया। नरक से गया ना, स्वर्ग गया माना कहां से गया? स्वर्ग से ही स्वर्ग में गया क्या? नरक से गया ना। तो समझाना चाहिए कि भारत इस समय नरक है। इसको रौरव नरक कहा जाता है। गरुड़ पुराण में कथाएं हैं। और कोई नदी नहीं है। विषय सागर में सब गोते खाते रहते हैं, एक दो को काटते दुखी करते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं ये दुख और सुख का ड्रामा बना हुआ है। बाकी ऐसे नहीं कि अभी अभी नरक, अभी अभी स्वर्ग है, कि जिसके पास बहुत धन है वह स्वर्ग में है। नहीं, धनवान भी दुखी होते हैं। धनवान भी दुखी होते हैं। इस समय सारी दुनिया दुखी है। बाप समझाते तुम्हारा धनी है माता पिता, जिसके लिए तो तुम गाते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे। मनुष्य को तो पता ही नहीं। लक्ष्मी नारायण के आगे भी कहेंगे तुम माता पिता हम बालक तेरे। राधे कृष्ण के आगे भी कहेंगे क्या? तुम माता पिता हम बालक तेरे। क्योंकि बाप कोई नहीं जानते। बाप रचयिता और उनकी रचना कोई नहीं जानते। ये सृष्टि का चक्र है, माया का चक्र नहीं कहेंगे। माया 5 विकारों को कहा जाता है। धन को संपत्ति कहा जाता है। अब संपत्तिवान भव, आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, ये आशीर्वाद बाप ही देते हैं। बाकी वह सब तो भक्ति मार्ग के गुरु हैं। ज्ञान सागर एक ही है, जिसके लिए तो गाते हैं ना। गीता सुनाकर, माना गीता सुनाकर फिर कह देते हैं श्री कृष्ण भगवान उवाच। गीता सुनाएंगे फिर क्या कहेंगे? श्री कृष्ण भगवान उवाच। अरे कृष्ण कैसे भगवान होगा? ये तो ऊपर वाले को बुलाते हैं कि रूप बदल कर आओ। कृष्ण के रूप से तो दिखाई देता है कि कृष्ण है। ऊपर वाले को बुलाया जा रहा है कि रूप बदल कर आओ। तुम आत्माएं तो रूप बदलती हो। बाप भी तो मनुष्य तन में ही आएंगे ना, बैल पर तो नहीं आएंगे। तुम कहते हो बाबा आप भी हमारे मुआफिक रूप बदलकर मनुष्य तन में आओ। मैं कोई बैल व कच्छमच मैं नहीं आता हूं। पहले पहले मनुष्य सृष्टि रची जाती है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा। तो 2 बाप हो गए। एक तो परम पिता परमात्मा शिव, जिसको कहते हे अनाथों को सनाथ बनाने वाले बाबा आओ। फिर गाते हैं ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश। तो ज्ञान सूर्य में बाप ही है ना, जो सबसे ऊंचे है। तो इस खेल को भी समझना चाहिए ना। भारत पर ही तो ये खेल है, बाकी तो सब बाई प्लाट है। सारा खेल भारत पर बना हुआ है, बाकी वे बाई प्लाट है। भारत का देवी देवता धर्म ही श्रेष्ठ नंबर 1 है। दैवी धर्म, दैवी कर्म श्रेष्ठ थे। अब धर्म कर्म भ्रष्ट बन गए। धर्म भी भ्रष्ट, कर्म भी भ्रष्ट, सब बन गए। तो बाप समझाते हैं धर्म मुख्य है 4। तो सबसे पहले है देवी देवता धर्म। तो सतयुग स्थापना का कर्तव्य तो एक बाप ही करेंगे ना। कोई ये सोचे कि मैं सतयुग की स्थापना करूंगा, वो तो बाबा ही करते हैं। तो वह है हेवनली गॉड फादर। तो बाप कहते मैं कल्प के एक ही संगम युगे आता हूं। तुम बच्चे जानते हो हम सनाथ बन रहे हैं। अनाथों को सनाथ बनाने वाला एक ही बाप है। तो मनुष्य को तो अल्पकाल का ही सुख दे सकते हैं, पल भर थोड़ी देर के लिए। अब यह है ही दुख की दुनिया, त्राही त्राही करते रहते हैं।
पारस सुख धाम था, अभी दुख धाम है। आया ना शांति धाम से, तो अब नाटक पूरा होता। ये चोला पुराना हो गया है, ग्रस्त में रहते पवित्र रहना है। मैं तुम्हारा बाप आया हूं ना पवित्र हेवन स्थापन करने, तो पहले पवित्र थे, अभी अपवित्र हो। आधा कलप राम राज्य, आधा कलप रावण राज्य। अभी तुम ईश्वरीय गोद में हो, कहाँ हो? ये ईश्वरीय फैमिली है। दादा है छे बाबा, दादा से वर्षा लेना है ना। अब दादा ग्रेट फादर कौन है? कौन है? छे बाबा। और प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। ठीक है, कभी ये दादा, कभी वो बाबा, कहीं तो पजल हो जाते हैं इसी में। कहते समझ नहीं आया। अरे जब वर्षे की बात आए तो शे बाबा दादा है ना, ऐसे ये बाबा। और जब वैसे दादा की बात की जाए तो ये दादा। समझने की जरूरत है ना। जब जिस बात पे बात कही जाए वहां से आपको समझ आना है बाप दादा का अर्थ क्या है। तो दादा माना ग्रेट फादर कौन है? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा है बाबा। अब ये रियलिटी है। तुम जानते हो निराकार बाप ने प्रवेश किया है, अब मनुष्य तन में आए हैं। वह बाप बैठ आत्माओं से बात करते हैं। उनको रूहानी सर्जन कहा जाता है। रूह को इंजेक्शन लगाते हैं। अब ये जो आत्मा को निर्लेप कहते हैं, लेकिन आत्मा कैसे निर्लेप होगी? आत्माओं में ही तो संस्कार है, जिस अनुसार ही तो जन्म लेती है। अब संस्कार के अनुसार जन्म होता है। अब कैसे संस्कार अभी संगम पर भर रहे हो, उस अनुसार जन्म है। अभी तुम बच्चे परम पिता परमात्मा को जानते हो, सब उनको ही याद करते हैं। हे पतित पावन परम पिता परमात्मा, आप इस मनुष्य सृष्टि के बीज रूप बाप, चैतन्य हो, ज्ञान के सागर हो, सारी नॉलेज आत्मा में है। फिर संस्कारों अनुसार पढ़ाई से जाकर तुम राजा बनते हो, है ना। जैसे संस्कार आपने अपने अंदर भर ली। अब त्रेता वाले भरे हैं तो त्रेता में ही जन्म होगा ना। अब सत्युग वाले भर लिए, 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न बन गए, तो सत्युग में होगा। और जैसे संस्कार भरते हो वैसा ही जाकर वहां पे राजा बनते हो। तो बाप में भी ज्ञान के संस्कार है ना। सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। तुमको भी त्रिकालदर्शी बनाते हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं मूल वतन से आती हैं। ब्रह्म को तो परमात्मा नहीं कह सकते। बाप आकर जो नॉलेज सुनाते हैं ना, उनका नाम रखा है गीता। उसका नाम रखा है जो नॉलेज सुनाते हैं। कौन सुनाते? अब बाप ही आकर राजधानी स्थापन करते हैं, और कोई राजधानी नहीं स्थापन करते। अभी राजधानी स्थापन होनी है, इसलिए पवित्र बनना है। अभी बाप तुम बच्चों को नॉलेज देकर पवित्र बनाए, धन का बनाते हैं। माना ड्रामा का अक्षर भी कोई नहीं जानते हैं। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। सभी आत्माओं को अविनाशी पाठ मिला हुआ है, परमात्मा का भी पाठ है। बाबा ने समझाया कि शिव कोई इतना बड़ा लिंग नहीं है। उनको कहा जाता है परम पिता परमात्मा। आत्मा का रूप क्या है? स्टार, लाइट चमकता है ना भृगुटी के बीच जब सितारा। इतनी छोटी सी आत्मा में कितना बड़ा पार्ट है। वंडर है ना। बाप कहते मेरी आत्मा में भी पार्ट है। भक्ति मार्ग में मैं तुम्हारी कितनी सर्विस करता हूँ ना, साक्षात्कार कराता हूँ, कितनी सर्विस करता हूँ। जो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करता हूँ ना मैं, इस समय तो बड़ा वंडरफुल पार्ट है। कल्प कल्प तुम बच्चों का पार्ट चलता रहता है। एक्टर्स भी नंबरवार होते हैं। सबसे पहले है बाबा, सबसे पहले है बाबा। बाबा के पास जो नॉलेज है ना, वह सब कुछ है ना। शिव बाबा के पास जो नॉलेज है, जो उनके पार्ट में नॉलेज है, उनका पार्ट है ना नॉलेजफुल, तो वो पार्ट बजाते हैं संगम पर, और वो नॉलेज आपको देते हैं। बाप कहते हैं बच्ची ये राजधानी स्थापन हो रही है, अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। जो सीट चाहिए लो,
पुरुषार्थ करो ना, जो सीट चाहिए तुमको लो। अभी फिक्स नहीं है ना सीट किसी की, तो तुमको जो चाहिए तुम लो, तो पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ करना है प्रारब्ध के लिए, बेहद के बाप द्वारा बेहद का सुख लेने के लिए। जगत अम्बा को कहा जाता है गॉडेज ऑफ नॉलेज। कहां से नॉलेज मिली? कहां से मिली जगत अम्बा को नॉलेज? कहां से मिली? ब्रह्मा से। ब्रह्मा को किसने दिया? शिव परमात्मा ने। ब्रह्मा द्वारा ब्रह्मा कुमार कुमारियों को यह नॉलेज मिल रही है, जो ब्राह्मण फिर इस यज्ञ के निमित्त बनते हैं। इस यज्ञ के निमित्त ये नॉलेज मिल रही है आपको। इनको कहा जाता है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिसमें ये सारी पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। त्योहार सभी इस संगम के हैं। जो भी त्योहार दुनिया में मनाती है, त्योहार पर्व मनाती है, वो सब तुम्हारे इस संगम के हैं। शिव के बदले कृष्ण रात्रि के है। कृष्ण का जन्म रात में दिखा दिया है। शिवरात्रि का अर्थ नहीं समझते। अब कलयुग है रात और सतयुग है दिन। रात में आकर दिन बनाते हैं, अब उसको कहा जाता है शिव जयंती। शिव जयंती आ रही है ना, तो बेअद की रात, बेअद का दिन है। ये शिव शक्ति सेना भारत को स्वर्ग बनाने वाली है। देखो कैसे गुप्त बैठ पड़ते हैं, योग बल से राज्य लेते हैं। प्राचीन राजयोग मशहूर है, जिससे विश्व की राजाई मिलती है, सभी पावन हो जाते हैं। ये नॉलेज आत्मा धारण करती है। आत्मा का भी ज्ञान कोई में तो नहीं है ना, हमको मिला। देखो वहां आत्मा का ज्ञान रहता है, बाकी परमात्मा को रचना का नहीं रहता है। तो ये नॉलेज सिर्फ तुम ब्राह्मणों को ही है। तुम सबसे ऊंचो जो रूहानी सेवा करते हो। एक मुसाफिर आते हैं तुम सजनियों को गोरा बनाने, है ना, हम सजनिया है ना बाबा की, तो बाबा मुसाफिर आता है और हमको गोरा बना के जाता है। एक मुसाफिर, बाकी सब है सजनिया। प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है, बहुत बड़ी बारात है। चाहे वो प्रजा बने चाहे मुक्ति धाम में निवास करे। ऐसे देखते हैं ना कितनी आदमशुमारी है। बारात है देखो, ऊपर से ऐसे धक से पतन नीचे आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं। तो प्रजा बनने व मुक्ति धाम में निवास करने वाली बड़ी बारात है। साजन आते ही है, सबको श्रृंगार कर ले जाने, सभी मच्छरों सदृश जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम फिरता रहे। इस दुख धाम को देखते हुए नहीं देखना। लाइट हाउस बनना है। एक आंख में शांति धाम, दूसरी आंख में सुख धाम, ये फिरता रहे। दुख धाम को देखते हुए मिले। दूसरा पॉइंट, बाप समान नॉलेज में फुल बन करके। देखो बाबा की आत्मा में नॉलेज है ना, और वही सारी नॉलेज हम आत्मा में डाल रहे हैं। बाबा मुझे सिर्फ संगम पर ही होता है। बाप समान नॉलेज में फुल बन करके बेहद सुख लेने के लिए पूरा पुरुषार्थ करो। जो नॉलेज मिली है वह दूसरों को देनी है। जो नॉलेज मिली है वो दूसरों को देनी है।
आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से। माना हर चीज को याद रखना बड़ा जरूरी है। स्मृति, अब इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, अगर वो याद ही नहीं रहेंगी तो उदासी कैसे जाएगी। तो वरदान सुने, सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, उदासी को तलाक देने वाले, खुशियों के खजाने से संपन्न हो। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से उदासी को तलाक देने वाले, खुशियों के खजाने से संपन्न हो। संगम युग पर सभी ब्राह्मण बच्चों को बाप द्वारा खुशी का खजाना मिलता है। इसलिए कुछ भी हो जाए, भले यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी के खजाने को नहीं छोड़ना। सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति में रहना, तो उदासी को तलाक मिल जाएगी। धंधे धोरी में भल नुकसान भी हो जाए, तो भी मन में उदासी की लहर ना आए, क्योंकि अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। अगर खुशी है तो सब कुछ है, खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। आज का स्लोगन, मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न बनो। कहीं कहेंगे हम तो मास्टर दुख हरता सुख करता बन गए, या किसी भी स्वमान को अपने स्वरूप में लाने के लिए उसको फील करना पड़ता है। उसका स्वरूप तो बनोगे ना, तभी तो बनोगे। अब मास्टर दुख हरता सुख करता का बेस क्या होगा? अगर आप सर्व प्राप्तियों से संपन्न रहते हो तभी तो किसी के दुख हरोगे, सुख तो तभी दोगे। मास्टर दुख हरता सुख करता का पाठ बजाने के लिए सर्व प्राप्तियों से संपन्न। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। भगवान हुआच बच्चों के प्रति, बच्चे ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है ना। भगवान ने कहा है कि बच्चों के प्रति क्या कहा है कि बच्चे ये गुरु मत ये शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है, ना। ये वाली मेरी मत नहीं है, ये मैंने नहीं दी है। यह तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूं। मेरे मिलने का पता भी मैं आकर देता हूं। उनके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता, उसके पहले किसी को नहीं पता मेरा एड्रेस क्या है, या मैं कहाँ रहता हूं, या मेरा ऑक्यूपेशन क्या है। अब गीता में भल भगवानुवाच है, परंतु गीता भी मनुष्य ने सुनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाया है उनका यादगार फिर गीता बनी है। वो तो बाद में बैठ के बनाया ना। जब भगवान सुना रहा था तो भगवान गीता हाथ में लेके थोड़ा सुना रहा था, वो तो सुना रहा था, उसके बाद यादगार बनाया तो गीता बना दी। अब ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। ये विद्वान भी कह रहे हैं, पंडित भी कह रहे हैं, आचार्य भी कह रहे हैं कि परमात्मा ने ना संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए। उसे सीखने बिगैर परमात्मा मिल नहीं सकता। अब बताओ, हिंदी तो आती नहीं माताओं को, टूटी फूटी अपनी जो लोकल सी भाषा होती है वही आ सकती है, ऊपर से संस्कृत, तो ये बेचारी माताएं तो भूल ही जाए भगवान कभी मिल सकता है। पढ़ी लिखी भी नहीं होती, प्रॉपर हिंदी ही होती है हमारे यहाँ की। अच्छा चलो सुनो, तो ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकता। अब यह तो और ही उल्टा कर्म कांड में फंसाते हैं। उल्टा कर्म कांड हो गया ना, पहले संस्कृत सीखने जाएंगे। वेद शास्त्र पर सीढ़ी चढ़ जावे फिर उतना ही उतरना पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। पहले वो चीजें याद करो फिर उनको भूलने का पुरुषार्थ करो। तो बुद्धि योग तो परमात्मा से जोड़ना है, क्योंकि परमात्मा साफ कहते हैं, उन्होंने तो साफ साफ कह दिया परमात्मा ने क्या, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति ही नहीं होती है। तो एक तो पहले वो पढ़ने जाओ, फिर उन्हें भूलने के लिए परमात्मा कहते भूल जाओ, चढ़े ही क्यों? तो उन्होंने तो साफ साफ कह दिया क्या
कि ये वेद शास्त्र कर्म कांड पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती। अब देखो, ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा है? ध्रुव तो उसने भी नहीं पढ़ा, मीरा ने भी नहीं पढ़ा, प्रहलाद ने भी नहीं पढ़ा। अब इनको भी तो ना साक्षात्कार हुआ, इन्हें भी सब ऐसी प्राप्तियों का ये गायन करते हैं आज पूरे उसमें भारत में। तो इन्होंने क्या शास्त्र पढ़ा? यहां तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा, क्योंकि फिर तर्क वितर्क हो जाता है ना। अब याद रखोगे तो परमात्मा के साथ ही तर्क वितर्क करने लगोगे। तो उनको क्या कहा, जो तूने पढ़ा है भूल जा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, साफ साफ, श्वासो श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। जब ज्ञान का दीपक जगता है आपके अंदर तो आप ये जो कर्म कांड करते थे ये सब छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला? प्रारब्ध तो बनी नहीं, कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, ये अच्छा कर्म है। परंतु यहां तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधाईमानी से छूटना है और विकर्मों की जड़ को निकालना है, कि जिसके कारण विकर्म होते हैं उस जड़ को ही तो निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। हम तो अब यही चाहते हैं, बीज ही हम ऐसा डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान देने की जरूरत क्या पड़े जब बीज ही अच्छा डला हुआ है। इसीलिए मनुष्य जीवन में अपने कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। कि आपको कार्य क्या मिला हुआ है वो तो जान लो, श्रेष्ठ कर्म करने। बाकी परमात्मा को जो जितना पहचानते हैं उतना ही नजदीक आते हैं, वो स्पष्ट सी बात है। भगवान आपके समीप या आप भगवान के समीप पहचान से ही आ सकते हो। बाबा ने तो आपको पहचान लिया, आपने बाबा को कितना पहचाना, उसी आधार पर आप समीपता का अनुभव करोगे, उतने ही नजदीक आते हैं। ये सब राज पार ब्रह्म में रहने वाला परमात्मा पाताल पाताल से जो उस पार है वो आकर सुनाता है। अच्छा, ओम शांति।